अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे साहब का? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका नाम यहाँ नहीं लूँगा ताकि प्राइवेसी आपकी रहे। आज जो थैंक यू। वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं, जी वेलकम जी। वो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपने जो स्ट्रगल की है, जिस तरह आपने वीज़ा आपका अप्रूव हुआ लिया, इसमें क्या प्रोसेस था, ताकि जो हमारे देखने वाले होंगे उनके लिए भी सीखने की कुछ मिल जाएगा। और रिव्यू हम्म। से ये है कि हमारा हौसला बढ़ता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी हौसला बढ़ता है। तो अभी मैंने कुछ नहीं बोलना, अब आपने मुझे सारी अपनी स्टोरी सुनानी है। फिर इंटरव्यू, आपकी जॉब क्या थी, कैसे इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू से पहले क्या मुश्किलात आई थी, बाद में क्या था, और इंटरव्यू में तैयारी कैसे की, कुछ टिप्स अगर इनको मिल जाएं तो जहां मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा। तो अभी आप जो है ना खुद बोलना शुरू करें, बताएं अपने बारे में। कब वीज़ा आपका लगा जी? हम्म, सर मैं समझे 3 मंथ्स की स्ट्रगल है। 31 अक्टूबर को जो है मुझे ना कॉस इशू हुआ था। उससे ठीक है। पहले मैंने जी सर, सॉरी। जी जी, मैं बोले आप। उससे पहले सर मैं इसके लिए ना पीटीई टेस्ट किया, पीएसएन का, यूकेवीआई। और उसमें मेरे 6 बैंड्स थे। तकरीबन 50 अबव स्कोर था मेरा। ठीक हो गया। और स्पीकिंग मतलब ईच मॉड्यूल जो है मेरा 55 स्कोर भी गया है स्पीकिंग में। और ये लेकिन ये है कि मैंने ये 9 इयर्स बाद किया था, अपनी शादी के 9 साल बाद मैंने ये दिया टेस्ट। और काफ़ी गैप थर्टी था फर्स्ट आपकी अक्टूबर स्टडी में। अ, सर मैंने 2012 में इंटर किया हुआ था। उसके बाद मैं 2016 में 7th सेमेस्टर में मैंने स्किप किया हुआ है। ठीक है। मैं हम्म। हाँ जी। ओवरऑल आपकी और क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी सर। ओवरऑल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है? सर मैं बीएस आईआर कर रही थी, लेकिन मैंने 7th सेमेस्टर में स्किप कर दिया हुआ है। वैसे अब मेरी इंटर ही काउंट होती है। ठीक है। हम्म। और 31 अक्टूबर को मेरा कॉस इशू हुआ था। उसके बाद सर मैंने एप्लीकेशन जो है 11 सितंबर को जो है मेरी बायोमेट्रिक डेट थी। सही है। और मैंने पेड ली थी, लेकिन उसमें ये इशू आ गया था मेरा कि एप्लीकेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जी, तो क्या मिस्टेक हुई 13, थी? सर वो कोई टेक्निकल मिस्टेक थी। कुछ ना उनके मेरा जो है आई थिंक जो सैलरी थी ना वो फॉल नहीं थी कर रही उस कैटेगरी में जिसके लिए मैंने हाँ, अप्लाई कर दिया मतलब था। आपको वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं मिल सकता था उसके लिए, वो कम थी। हाँ सर, वो सर कुछ ऐसा ही वो इशू हो गया हुआ था। वो ठीक है। मेरे फिर सर वो उन्होंने मुझे मैसेज आया एम्बेसी से 13 अक्टूबर को कि आप सॉरी 13 सितंबर, सॉरी सर, नवंबर को, 13 नवंबर 11 नवंबर को मैंने किया था, ये फाइल किया था। 13 नवंबर को मुझे मैसेज आ गया कि आप ना इसको विड्रॉ करें, सही। एप्लीकेशन को। यानी कि वो दोबारा से आपको और कॉल इशू करेंगे? नहीं नहीं, कॉस्ट सर इशू नहीं करेंगे। मुझे उन एम्बेसी से मैसेज आया था कि आपका ये मिस्टेक है, आप ठीक है। अपना फ्रेश वीज़ा फाइल करें। सर वो ठीक मैंने है। अपने डिपेंडेंट्स के साथ वीज़ा फाइल किया तो वो प्योरिटी बेस किया हुआ था। सही उसका है। मुझे नुकसान ये हुआ था कि मेरे ना काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए थे, काफ़ी मनी मेरा वेस्ट हो गया था। ठीक है। तो वो तकरीबन 8-10 लाख लेकिन तो आपका वो ज़ाया हो गया होगा ना? सर 10 लाख वो था। तकरीबन 500 पर पाउंड बनता था, पर पर्सन था। जो हाँ, प्योरिटी की प्रायोरिटी फीस बेस्ड, है। हाँ जी। हाँ जी। और सर वैसे जो वीज़ा फाइल है वो सर वो जो हमने कैटेगरी की थी ना वो 490 पाउंड मेरा एक पर पर्सन लगा था वीएफएस की फीस। ठीक है। एक्चुअल हमारी फीस लगनी थी वो 700 कुछ पाउंड। सही है। और एक आईएचएस की जो सर फीस है वो मेरी ही पे हुई थी। बाकियों की वो ऑप्शन ही नहीं था आ रहा पे करने का। वो कोई टेक्निकली फॉल्ट हो गया हुआ था जिसकी वजह से ना ये सब कुछ वो हो रहा था। तो सही मुझे है। एम्बेसी की तरफ से मैसेज आया कि आप इसको विड्रॉ करें और अपनी न्यू एप्लीकेशन फाइल करें, आपका ये मिस्टेक है। सर मैंने विड्रॉ एप्लीकेशन की।
और फिर सर 20 नवंबर को जॉन से ना मेल आ गई कि आप पासपोर्ट रिसीव कर लें अपना। फिर ठीक मैंने है। पासपोर्ट रिसीव किया, उसके बाद सर मैंने ना अप्लाई किया सिर्फ अपना, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट्स पासपोर्ट का जब नहीं आपने अप्लाई। रिसीव किया तो उस पर वीज़ा वगैरह नहीं, उन्होंने वैसे ही कहा कि आप ले लें वापस, विड्रा करें हाँ और जी। अपना पासपोर्ट ले जाएं। जी जी सर, आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। ठीक है। तो मैं सर पासपोर्ट ले आई, उसके बाद सर मैंने दोबारा से फाइल वो की, मतलब फिल की। और इस बार मैंने डिपेंडेंट्स का नहीं अप्लाई किया, इस दफा सिर्फ मेरा अकेली का अप्लाई हुआ। कौन सी जॉब थी आपकी? सर मेरी पेंटर की जॉब थी। ठीक है, और ये पेंटर का काम भी बहुत मुश्किल होता है, पेंट जी सर करना बिल्कुल। सारा, और ये मतलब काज आपको मिलेगी, ये होगा तो फिर आपने ले लिया। सर जाहिर बात है, हाँ, ये मिलेगी काफी तो। टफ था। जी। हम्म। और फिर सर दोबारा से फाइल कर दी, दोबारा उसको अप्लाई कर दिया। और फिर सर मुझे मेल आई कि आपका इंटरव्यू है 3 दिसंबर को। हाँ, 3 दिसंबर को मेल आई आपको? जी। नहीं हम्म। सर, इंटर मुझे मेल 26 को आ गई थी, मैं प्योरिटी बेस दोबारा अपना फाइल किया था। ठीक है। तो मुझे 3 दिसंबर को मेल मतलब इंटरव्यू की मेल 26 नवंबर को आई थी कि आपका 3 दिसंबर को इंटरव्यू है। सही। और फिर सर मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, बस मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी। फिर मैंने सर यूट्यूब पे ना वैसे ही बैठ के सर्च कर रही थी सारा कुछ। और मैंने आपका चैनल देखा, मैंने पहले इंटरव्यूज देखे आपके। हम्म। और मैं वैसे ही रात को रूम में थी, मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये कौन बात कर रहा है, ये बहुत अथेंटिक बातें कर रहे हैं जो इंटरव्यू का वो कर रहे हैं ना। क्योंकि हम्म। सर मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूके रह के आए हुए हैं 2012 से 2016 तक। सही हो गया, हाँ। तो मुझे वो कहते हैं कि ये बंदा कौन है, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसको फॉलो करो, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा अथेंटिक बात कर रहा है। हम्म। सर फिर मैंने एक आध दिन जो है वो आपका देखती रही। सर मैंने फिर आपको अप्रोच किया, आई थिंक 1 दिसंबर को, कि मेरा 3 दिसंबर को इंटरव्यू है, नहीं, तो आपको आप मेरे मेरा। ख्याल से 2 दिसंबर को आपने किया था कि कल मेरा इंटरव्यू, मॉक टेस्ट ले लें, तो हाँ मैंने जी कहा था मैं सर। मॉक टेस्ट नहीं ले हाँ सकता, यस सर। आप नहीं नहीं लेट सर, हो मैंने गई। 1 दिसंबर को किया था कि आप हाँ मेरा एक दिन, मेरा 3 दिसंबर को है, आप मेरा प्लीज काइंडली मेरा मॉक ले ले। हाँ आप हाँ। बिजी थे, लेकिन फिर आप ने क्या नाम है, लकीली आपने, अल्लाह ताला आपको अजर दे, आपने मेरा से मॉक हम्म। ले लिया। और अल्लाह की तरफ से सब कुछ अल्लाह की ज़ात करने हालांकि वाली मैं उस होती दिन, है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आपको कह रहा था मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको टाइम नहीं दे जी जी। सकता, तो फिर जी जी इंटरव्यू भी बिल्कुल आपका सर। कल है। तो आपने कहा मुझे जी चेक जी। कर लें, सिर्फ देख लें कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो फिर जी मैंने जी सर सोचा बिल्कुल। आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं, अब तो काम बड़ा ख़राब हो जाना है, इनको एक दफ़ा देख ही लेता हूँ। जी जी सर बिल्कुल। और सर बस ये अल्लाह की तरफ से गायबी मदद थी, और आपकी और थी मेरे ख्याल अच्छाई से थी, या अभी जो भी मेरे सर। पास तकरीबन 150 के करीब क्वेश्चंस थे आपके लिए जो मैंने करने थे। अभी दस जी बारह जी सर। क्वेश्चंस किए थे तो हमें पता चल गया था कि ये इंटरव्यू आपसे नहीं होगा। नहीं होगा। तो और सर मैं, आप घबरा गई मतलब थी कि जब पैसे आप, जहाँ हो गए, तो मैंने आपको कहा था नहीं जी जी होते। सर, आपने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो जब आप वो बोल रहे थे और मेरे ऊपर से गुजर रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, हाँ। मुझे नहीं समझ आ रही। सर फिर क्या हुआ कि 2 दिसंबर, ना सर आपने मेरा इंटरव्यू 2 दिसंबर को लिया, आप राइट, आप सही कह रहे हैं, 2 दिसंबर को इंटरव्यू लिया। और आपने मुझे कहा कि इसको रीशेड्यूल करवाओ, आप इंटरव्यू हाँ नहीं दे सकती। जी। फिर सर अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि मुझे ऑलरेडी उनकी तरफ से मेल आई हुई थी कि आपका 3 दिसंबर को इंटरव्यू नहीं है, आपका 2 दिसंबर को इंटरव्यू है, और इतने बचे हैं। और जब मैंने देखा तो टाइम नहीं था। हम्म। तो वो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरा रीशेड्यूल करें इंटरव्यू, मैं नहीं दे सकती, वो मैंने देना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंटरव्यू में नहीं, नहीं मैं क्लियर कर सकती ये इंटरव्यू। हम्म। फिर सर मैंने आपसे पूछा कि सर कितने दिन में तैयारी होगी और ये सब कुछ, फिर सर आपने मुझे तैयारी करवाई। 3 से 4 दिन और लगे थे हमें मेरे ख्याल से। हाँ जी, 3 से 4 दिन लगे थे। और सर जो आप क्वेश्चंस मतलब मुझे करवाते थे, मैं सर उसको देखती भी थी, फिर उस पे आपने कहा था सर्च भी करो, उस पे सर्च भी किया।
फिर सर मैं बात करती थी, घर में भी बात करती थी, जो जो आप क्वेश्चन कहते थे मुझे नहीं थी समझ आती, मैं आपसे भी पूछ लेती थी कि सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, और पता है मैंने सर आपको बताया था सर मुझे इसको इजी वर्डिंग में करके दें, हाँ जी। मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि ये मतलब क्या कंपनी के बारे में क्या है। फिर सर आपने मुझे वो भी करके दिया। जो क्वेश्चन सर आपने यकीन करें करवाए हैं ना, मैं जब उधर जाके वो बोल रहा था ना, वो क्वेश्चन थे जो जो आपने बोले हुए थे। हाँ, और ये एक पहले भी हमारी है, उन्होंने अभी तो वो यूके में मौजूद है, आप तो भी आपने जाना है लाहौर के से लेके जाए, उनके इंशाल्लाह। साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ। और आपकी कहानी मिलती जुलती है। उनके भी हस्बैंड ने कहा था उनको, आपका तो चलो थोड़ा सा सीन हो रहा है, उनका उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा थी उस लड़की की ना, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा, मुझे किसी की माशाल्लाह। ज़रूरत नहीं है। तो उनके ओके। हस्बैंड ने कहा कि आप एक दफ़ा ट्राई कर लो, अगर ज़रूरत ना महसूस हुई तो आप ना करना, लेकिन एक दफ़ा ना इनसे क्लास ले लो। तो हम्म। फिर अभी तो वो मेरे उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया, वो दोनों मियाँ बीवी के साथ ही। तो वो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उनके साथ भी सेम हुआ, उन्होंने कहा मैं मुझे तो ये था कि मेरी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो मुझे मसला नहीं आएगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक था उस औरत का। तो अच्छा। हाँ जी, मतलब वो उसको ये एज था ना कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी शोबे में रही हूँ, जहाज़ों में और दूसरा ये सारा, तो मुझे क्या मसला हाँ। हो सकता है। तो जब मैंने जी इंटरव्यू जी। दिया तो उनको भी सेम मसला आया। तो फिर उनको तैयारी करवाई और उनको भी यही उनका जवाब था कि सारे क्वेश्चंस वही आए थे। अब यहाँ जो चीज़ होती है ना, क्वेश्चंस हम करवा देते हैं, आते भी वही हैं। स्टूडेंट अपनी हम्म कॉमन सेंस यूज़ नहीं करता बाज़ औक़ात, जहाँ से हम्म मसला हम्म बनता है। फिर मेहनत नहीं करता, जिस तरह आपने किया, आपको मैंने कहा कि आप यूट्यूब से चीज़ों को देखेंगी, आपको समझ आएगी कि ये चीज़ क्या है, कलर जी मिक्सिंग जी किस सर। तरह से होती है, इनको पेंट को क्या क्या कहते हैं, कितने किस्म का पेंट होता है, ठीक है, वो सर ब्रश आपने कितने किस्म मुझे के होता है। इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे बहुत ही ज्यादा टफ। हाँ मतलब आपने पेंटर का जोन से ना हर सारा वो कवर मुझे करवा दिया था कि एक बंदा मतलब मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं पेंटर ही हूँ और मैं हमने, पेंट कर रही हूँ हाँ, और नॉलेज इतना आ गया ना आपको उस वक्त फिर। जी जी सर तो बिल्कुल। ये जो नाकाम होते हैं उनका मसला ये होता है कि वो नॉलेज नहीं लेते, वो ऊपर से वो चीज़ों को रट्टा लगाते हैं। हालांकि रट्टे वाला काम नहीं था, मैंने आपको, शायद आपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी तो मैंने कहा रट्टा नहीं लगाना, ये इस तरह जी जी बताना है कि सर। उसको कोई पता नहीं किसी चीज़ का भी बंदे को। और सर एक और चीज, मेरा था इंटरव्यू इंग्लिश में, तो आपने मुझे हम्म। कहा था इसको चेंज करवाओ, उर्दू में करवाओ। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, ये मैं भूल तो गया। हाँ जी। हाँ आपने मुझे कहा था तो फिर सर मैंने आगे से कहा था कि अपने कंसल्टेंट से कि आप ना इसे उर्दू में कर दीजिए। हाँ, हालांकि आपकी इंग्लिश ठीक थी, मैंने आपको बताया कि ये उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और दूसरा आपकी अपनी ज़ुबान अपनी होती है, दूसरी में आप गलती करते हैं, आपने इसको और सर उर्दू इसका में एक करना है। और एज और बेनिफिट ये है कि जब ट्रांसलेटर बोल रहा होता है ना और आपको पता होता है वो क्या बोल रहा है, हाँ हाँ और वो आप अगर वो कोई मतलब मिस्टेक कर रहा है उनको बताने में, या ट्रांसलेटर को समझ नहीं आ रही, ऐसा होता है हाँ कि उनको समझ नहीं आती, तो आप उसको बता सकते हो कि आपने नहीं ठीक बोला। हाँ, आप सर इंटरव्यू में 2 दफा ऐसा हुआ है। मतलब ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन गलत की है। नहीं नहीं सर, उनको ना जो मैं उनको डेट बता रही थी ना, वो उनको डेट्स ठीक नहीं थे बता रहे। ठीक है, वो ट्रांसलेटर जो था। और जी, और हम्म सर मुझे ट्रांसलेटर ने कहा था मुझे ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा सॉरी। फिर उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि अब मुझे आप बताएं कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मैंने कहा आपने डेट्स नहीं ठीक बताई। हम्म। और दूसरा सर ये कि जब मैंने उनको एड्रेस बता रही थी, तो वो जो मेरे से इंटरव्यूअर थी जो ले रही थी, हम्म, उनको समझ आ रही थी कि ट्रांसलेटर की तो जरूरत नहीं थी पढ़ी को मेरे एड्रेस को रिपीट करे। हाँ हाँ और ये उर्दू का बहुत एज होता है कि आपको अगर आपको थोड़ी बहुत आती भी है, जाहिर बात है सर हम लोग घरों में नहीं बोलते, आपस में जी जी। इंग्लिश नहीं बोलते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। और ये है कि इसका बहुत सर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इसका मुझे एज बहुत ज्यादा होता है। फायदा। अब देखिए, मैं एक तकरीबन मुझे 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इंग्लिश पढ़ाते हुए। मैं आर्ट्स ट्रेनर भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त जो हैं इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। इसके अलावा और कई ममालिक में हैं, पाकिस्तान में हैं, मैंने करवाया स्पोकन इंग्लिश। लेकिन मुझे आज भी इंटरव्यू देना पड़ जाए तो मैं उर्दू का इंतखाब करूँगा, बाज क्योंकि आप यूज़ टू नहीं,
जब यूज तो आपने नहीं रोज होते। बोलना नहीं है, मैं मुझे अब मेरे जितने भी हैं स्टूडेंट ही मेरे पढ़ा रहे होते हैं, मैं खुद नहीं पढ़ाता अब इंग्लिश। तो मेरी वो हम्म अब वो प्रैक्टिस नहीं उतनी। हम्म तो हम्म हम्म, हम्म। पंजाबी बोलना घर में भी, कहीं उर्दू बोलने को मिल गई तो वो बोल ली। तो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, ये मैं सारे स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ, तो फिर होता क्या है कि आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते चीज़ें आसान करके। मिसाल के तौर पर और आप, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रंग कितना लगाना चाहिए, कितना मतलब पेंट कितने चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि 10 बाई 12 का कमरा हो तो हमने उसके हिसाब से इतना पेंट, इतनी बाल्टियां हमें चाहिए होंगी। बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ वो अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन करे, उसको समझ आ गई कि बंदे को काम आता है। अगर वो उसने फंसाना होता तो वो कहता कौन सी बाल्टियों का साइज तो आपने बताया नहीं, छोटी चाहिए होती है बड़ी चाहिए होती। ठीक है। हाँ जी सर, मैंने उनको ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू वर्क, मैंने ये हाँ। उनको बाद में बताया था। मैंने उन्हें क्या कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि कितना पेंट कितनी चीज। मैंने कहा सर ये वो मुझसे जो कर रहे थे वो थे मतलब जो ट्रांसलेटर थे ना, जी जी। वो मेल थे। तो मैंने कहा सर आप अकॉर्डिंग टू वर्क, तो जाहिर बात है जब ये हमें देख के पता चलता है कि हमने कितनी जगह पे कितनी चीज यूज करनी है। नहीं, कहती मैं है वही कह रहा हूँ ना आगे कि से। आपको मिसालें देने के लिए आसानी हो गई थी ना अपनी जुबान में। हाँ जी अगर ये सर, इंग्लिश में वो मिसालें मुझे देनी शुरू हो जाती ट्रांसलेटर ने तो। पूछा कि मैडम वो ये नहीं आप मुझे बताए कोई एग्जाम्पल नहीं कि हम्म, उन्होंने नहीं बोला लेकिन ट्रांसलेटर बोले कि मैडम आप एग्जाम्पल दें। सर मैंने कहा आप एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कर लीजिए। हाँ हाँ। हाँ और ये सर एक और आज। क्वेश्चन था हाँ जी, जरूर बताएं। सर, वो जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वॉलपेपर कैसे लगाया जाता है। हाँ, वो भी मैंने आपको चीज़ गाइड की थी कि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। एक जी जी। एक्ट्स के मतलब पूछते हैं, और दूसरा कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो आपका नहीं होता। हाँ जी। तो वो भी जी जी पूछ बिल्कुल। लेते हैं। तो उसका आपने हाँ जी। बहुत अच्छा आंसर दिया था, और आपने मुझे आके बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मुझे यकीन है कि आपका जल्दी डिसीजन आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। और सर एक आपने बहुत अच्छी और चीज बताई थी मुझे कि आपने बताने कि मैंने जॉब कैसे सर्च किया है। हाँ। उसका सर असल में ना जो आपके कंसल्टेंट होते हैं ना वो आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवा सकते। वो जो असल में उनका मैंने काम नहीं, वो बेचारों काम का नहीं, काम नहीं होता। उनका काम नहीं है। हाँ। तो सर ये मैंने मतलब वो अज्यूम किया है कि ये जो तैयारी करवाना है ना, ये इंटरव्यू कंसल्टेंट का काम नहीं है। हम्म, ये एक जैसे सर आप करवाते हैं ऐसे बंदे जो इंडिविजुअल है ये तैयारी बहुत अच्छी करवा देते हैं। और सर अगर इंटरव्यू आ भी जाए ना, तो अगर आपने हम्म, तैयारी की हो तो सर इंटरव्यू मतलब आपका वीजा अल्लाह की मर्जी के साथ, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो सर वो हाँ तो एक दूसरी बात है। और ये सर रिजेक्ट नहीं होता वीजा आपका। हाँ, वही ना, ये आपके सारे केस में तो लक है। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो मिली उस वक्त जब आपको ज़रूरत थी, फिर जी रीस्केड्यूल जी होता सर, है ये अलग अल्लाह के लेकिन मौजूदात है, हाँ अल्लाह के ये। मौजूदात है। ये अल्लाह ताला, अल्लाह से मांगता है इंसान। और अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है। और सर अल्लाह ताला ने अपनी गायबी मदद की, सर आपसे मिलवाया। मतलब आपसे मैंने कहा कि प्लीज सर मेरा, जब मैंने आपको बताया अपना सारा सारा मैंने इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो मैं बहुत हाँ परेशान हूँ। तो आपने सर, ग्रेटनेस है आपकी कि आपने मुझे जो है वो रिप्लाई किया। और आपने कहा कि ठीक है मैं आपका जोन से मैंने सर, मुझे भी याद है मैंने सुबह 7 बजे मैसेज किया था आपको। हाँ, मैंने फिर वो दूसरों की क्लास को ज़रा रोक लिया था, और आपकी क्लास वो करके उसके बाद मैंने फिर वो लेट नाइट उनकी कर ली थी, कि ताकि पैसे बच जाएं। लेकिन कुछ लोग करते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, एक ये होता है कि कंसल्टेंट बड़ी ज्यादती कर जाते हैं लोगों के साथ। वो कहते हैं जी इंटरव्यू बिल्कुल मुश्किल नहीं होना, आपसे कोई नहीं, 2 4 सवाल उन्होंने पूछने हैं। ये बड़ी ज्यादती करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत टफ इंटरव्यू होता है। आपकी तो तैयारी ही करवाई थी हमने, तो आपके लिए इजी हो गया था, आप कर आए। सर असल में ना मुझे उनका भी कसूर नहीं, इंटरव्यू कंसल्टेंट ने भी तैयारी करवाई थी। लेकिन सर जो वो तैयारी करा रहे होते थे, जो वो जमान मतलब सारी बातें वो खुद भी नहीं, वो सर समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब सर जैसे आपने मुझे तैयारी कराई है, मुझे सीक्वेंस वाइज पता लगा है हाँ कि हाँ। क्या चीज क्या है, आपने किस टाइम करनी है क्या। फिर सर एक और बात है कि जैसे आपने मुझे क्वेश्चन भेजे थे ना, मैं सवालों से सवाल निकाल रही थी, क्वेश्चन से हम्म। क्वेश्चन निकाल रही थी और उसे सर्च कर रही थी। इसमें सर अपना दिमाग का भी थोड़ा नहीं, इस्तेमाल करना ये पड़ता है आपको। जो मेहनत होती है ये स्टूडेंट नहीं करनी होती है। कोई भी बंदा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, मेहनत उसने करनी है। हमने आपको हाँ टूल्स बताने हैं कि ये सवाल करेगा, इस तरह से जवाब देना है, आपका ये केस है, आपने ये वाली बात उसको बतानी है, ये नहीं बतानी। आगे ये जी जी। सवाल करेगा तो ये आपने कहना है।
तो और ये सर एक और गाइड आपने करना बात बहुत होता है। अच्छी बताई थी सर, जब आप जो जो बातें बोल रहे थे ना, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, तो सर मेरे जहन में वो सब कुछ चल रहा था, जो आपके अल्फाज थे ना, मैंने उसको हाँ। जहन में रख के आंसर कर रही थी कि मैंने ऐसे आंसर करना है। और सर एक आपने क्वेश्चन किया था कि उसका आपने जो उनसे इसका आपको ना ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो उनको पता है लेकिन उन्होंने पूछ लिया आपसे, तो वो आपको हम्म। बार बार रिपीट करेंगे। सर उन्होंने मुझसे 2 से 3 दफा मेरा एड्रेस जो है ना डिफरेंट टाइम्स में पूछा। हाँ, ताकि वो एक दफ़ा आप गलत बताए तो डिस्क्रिपेंसी जो है उनको मिले कोई, वो कर हाँ जी। जाते हैं। और सर एक और चीज की, जब उन्होंने फर्स्ट ही मुझसे पूछ लिया था कि आपने मुझे कहा था कि आपने जब वो आपसे पूछेंगे तब आपने बताना है जी मेरा डॉक्यूमेंट मिस है। तो सर मेरा एक डॉक्यूमेंट मिस था, तो आपने मुझे कहा था कि वो उसी टाइम आपको अपलोड कर देंगे। हाँ हाँ। तो सर मैंने उनको बता दिया कि मेरा ये डॉक्यूमेंट मिस है। तो उन्होंने मुझे साथ ही मेल सेंड कर, मतलब ईमेल सेंड की कि आप इस ईमेल पे ना अपना डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। मैं बहुत सारे जो हमारे पास तैयारी करने वाले आते हैं वो परेशान होते हैं जी, सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अब क्या करें या कुछ भी। तो मैं उनको कहता हूँ आपने उसी वक्त उनको बताना है। कई कहते हैं जी नहीं हमें कोई नहीं, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है। तो वो फिर उनको मौका मिल जाता है, और यहाँ कहना होता है जी ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं भी आपको भेज देता हूँ। तो आपको भी उन्होंने भेजा, और आपका भी मिस हो गया था ना। सर मुझसे उन्होंने वेरी फर्स्ट पूछ लिया था कि मतलब हाँ जैसे उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया है ना, अपना इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, कोई मिस है या आप कुछ ऐसा करना चाहती हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया था जी बिल्कुल मेरा एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, लेकिन मैंने 2 से 3 से 4 दिन पहले पोर्टल पे सर अपलोड किया था, नहीं था हो रहा। हम्म। तो मैंने कहा मैंने पोर्टल पे अपलोड किया लेकिन वो नहीं हो रहा, तो आप उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ईमेल सेंड करते हैं, आप इस पे फॉरवर्ड कर दीजिए सर। तो आपने सर मुझे मेरे ख्याल से दिखाया था, आप नहीं दिखाया था ना, दो मुझे भेजे सर थे कि एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था और उसमें हाँ, सर जो आपने कहा था कुछ था इसमें आपने से कहा था सिलेक्शन सर वो आप मैंने करें। चेंज करवाया था। हाँ, जी फिर जी। मैंने आपको बता दिया था कि ये ठीक है, बाकी सारी सर चीज़ें। आपने पहला भी कहा था कि वो भी ठीक है, और फिर जब मैंने दूसरा बनवाया था फिर मेरा पता नहीं सर, मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा एक्सपीरियंस लेटर हो कि जिसपे वो आपको मतलब जो कंपनियां वो एग्जिस्ट करती हो। हाँ, तो वो बहुत अच्छा किया ना, वो पहले पे भी हो जाना था, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर मैंने कहा था कि आप दूसरा ही कर लें। हाँ जी 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 तो सर, वो एक्सपीरियंस लेटर दोनों आपका ये कितने टाइम का इंटरव्यू हुआ था, कितने मिनट तक सर रहा था? 1 घंटे का। मतलब पूरे उसमें 1 घंटे। 1.5 घंटे का वैसे वो ले लेते हैं, और 1 घंटे का भी, 1 घंटे का अमूमन चलता है। सर पूरे 60 मिनट्स का तो पर टाइम चल रहा था, मैं टाइम एकदम मेरी नजर पड़ी तो वो सर पूरे 59 पॉइंट कुछ मिनट्स पे उन्होंने मेरा हम्म। इंटरव्यू एंड कर दिया था। असल में वो ट्रांसलेटर ना होता तो शायद आपका जल्दी ख़त्म कर देते। हम्म। तो लेकिन और सर ठीक हो गया। उन्होंने दूसरा मुझसे सर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। नहीं, उनको समझ आ गई ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग तब होती है जब उनको इब्हाम होता है किसी चीज़ पे ना, कि जब उनको शक होता है कि बंदा जो बात कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। मतलब इन्फॉर्मेशन हम्म। आधी ठीक है इसकी, आधी ठीक नहीं है, या इसने रटा रटाया है। तो जब उनको आप एग्जाम्पल से बात करते हो, और फिर मैं खुद जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं इतनी एग्जाम्पल्स दे देता हूँ बंदे को उसकी फील्ड के मुताबिक ही, कि उसको समझ आ जाती है चीज़ों की। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को साथ रहा हूँ, मैंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया खुद। तो मैं इसकी मिसाल एक देता हूँ। कुछ दिन पहले एक औरत को मैं तैयारी करवा रहा था। बल्कि मैं नहीं करवा रहा था, सर नुमान थे, वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन वो भी तो टीचर हैं बहुत सारों के, और बहुत अच्छे टीचर। तो वो नुमान समझा नहीं पा रहा था उस औरत को कि कोई सवाल था अकाउंटिंग के रिलेटेड, कोई रिपोर्ट्स का ना। तो मुझे उन्होंने कहा जी आप क्लास लें, मुझे ये मैं इसको समझा नहीं पा रहा और ये समझ नहीं रही। अब वो जो औरत थी वो बैंक मैनेजर थी। तो फिर मैंने खुद भी बैंकिंग की हुई थी, मैंने उसे फिर समझाया कि आपका ये सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर में इस तरह करते हैं हम, ये चीज़ें होती है, अकाउंट खोलते हैं तो ये डिटेल होती है। अब वो हेल्प मिल जाती है मुझे, मैं जब बंदे ने कितनी फील्ड्स में काम किया हो। तो जब मैंने उसे समझाया तो उसने कहा जी मेरे सारे क्वेश्चन अब क्लियर हो गए हैं, मुझे अब समझ आ गई। क्योंकि वो फील्ड में जो काम करते हैं, जब आप उस तरह समझाती हो, समझा देते हो तो समझ आ जाती है। अब आपका जो काम था आपकी फील्ड ही नहीं है ये। जी जी सर बिल्कुल। मतलब पेंटिंग का पाकिस्तान में औरतें बहुत काम हैं, करती हैं, मतलब आपका काम है, आपने भी कर रही हैं। और जो ये फील्ड बहुत कम लोगों की होती है, औरतों की तो बहुत कम है। तो जी जी फिर भी समझाना सर। पड़ जाए किसी को तो मुश्किल हो जाता है, खास करके इंटरव्यू का एक प्रेशर होता है।
और आप पे भी था। हम्म। फिर दूसरा ये है कि सर इंटरव्यू का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल। लेकिन सर मेरा ख्याल से अगर आप उनको टू द पॉइंट और कॉन्फिडेंटली आंसर्स करो। और सर जैसे आपने कहा था कि सब आंसर्स भी टू द पॉइंट नहीं करने हैं, आपने जो आपकी हाँ। फील्ड है उसको अपने डिटेल में बताना है। सर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इसकी ना टेक्निक्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। हम्म। तो मैं उनको प्रोसीजर बताने लगी थी कि मतलब ये करते कैसे हैं। तो हाँ। फिर हाँ। मुझसे उन्होंने कहा था कि ये आपसे ये नहीं पूछ रही, आपसे टेक्निक्स पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रही, आप मुझे एक दफा फिर सर उन्होंने रिपीट किया। फिर सर जब इंटरव्यू एंड हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने कहा मुझे ओवरऑल तो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैं उसको समझ नहीं पाई। तो हम आपने मुझसे टेक्निक का, तो उन्होंने कहा जी जी वो तो हमने कवर कर लिया था बाद में। मैंने कहा जी आप हमने कवर कर लिया था। ये आपने अच्छा किया, कहीं भी छोड़ना नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि मैं इससे कैसे सवाल करूंगा, वो इंटरव्यू लेने वाला माइंड ना कर जाए कुछ भी। तो कुछ नहीं होता, आपको बात समझ नहीं आई उसे और सर पूछें। एक और बात मैं इधर जरूर करना चाहूंगी। मैंने आपसे पूछा था सर, मैं ना स्काफ करती हूँ। हाँ। हाँ। तो आप मैंने आपसे पूछा था कि मुझे सबने कहा है कि नहीं आप इस तरह नहीं जाएं, वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, दिस एंड हाँ। दैट। और वेस्टर्न और तो उन्होंने कहा मैंने था आपसे पहन के पूछा जाएं। था जी जी, और मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था नो ये चीज उनको नहीं कुछ वो करती, हाँ। मतलब कोई इनके लिए मैटर नहीं करती। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्काफ किया हुआ था। और मतलब स्काफ में ही थी मैं। और नहीं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप अल्लाह को नाराज करके उनको राजी करने जाती हैं, मतलब वो पैंट शर्ट पहन के, या जिस तरह लोग आपको कह रहे थे इस तरह जाएं। जी तो जी जी। वो आपका दिल भी मुतमईन नहीं होना था, और मुझे लगता है शायद वीजा भी ना लगता। तो जी सर बिल्कुल सर, मेरे हाँ। हस्बैंड ने भी कहा था कि अगर तुम जिस तरह रहती हो ना तुम वैसे ही जाओ। हाँ। तो सर मैं सिंपल अपने ड्रेस, पाकिस्तानी ड्रेस में, और सुबह ऊपर सर मैंने कोट पहना हुआ था, मैंने स्कार्फ किया हुआ था। हाँ। और सर मैं इसी मतलब उसमें गई हूँ, गेटअप में गई हूँ। असल में ना ये बहुत और गलत बातें हमारे मशहूर है, और यूट्यूबर्स बहुत गलत बताते हैं। मैंने कई जी लोगों को जी देखा जी, अपने इंटरव्यू करने जाना है तो ये पहन के जाना है, ये नहीं पहन के जाना है, परफ्यूम ये वाली, ये सब बकवास बातें हैं। इन चीज़ों जी जी से सर साफ सुथरा आप रहें। आप मुसलमान है वैसे भी उसको साफ ही रहना चाहिए। परफ्यूम वगैरह तो वैसे ही लगानी चाहिए, मर्द हैं जो उनको, तो औरतें भी लगाएं और अपने घर में लगाएं जो भी है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो जी लोग सर। ये बस व्यूज लेने के लिए वीडियोस उल्टी सीधी बना देते हैं, और इस तरह चलती है सर जैसे आप फेक मुझसे इंफॉर्मेशन। पूछ रहे हो, मुझे वैसे वैसे इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं, मुझे ना क्वेश्चंस याद आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। एक और सर आपने मुझे बोला था कि आपने बताना है कंपनीज का, जिधर जिधर आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो कंपनी आपको याद रहेगी आपको। सर मैंने जैसे आपने मुझसे वो मुझे जैसे जैसे आपने बोला था ना, हाँ। तो हाँ। उन्होंने कहा कौन सी कंपनी, मैंने कहा सर कंपनीज तो वो याद रह जाती हैं जो आपको आंसर करती है। हाँ। मुझे ऑब्वियसली मुझे इतनी कंपनीज नहीं याद कि किसने मुझे आंसर किया, लेकिन हाँ एक ग्रीनविच कंपनी थी सर, वो आई डोंट नो वो कंपनी का, मुझे मुझे लग रहा था कि शायद मैंने इस तरह मिस्टेक की है कंपनी का नेम में। लेकिन सर मैंने कॉन्फिडेंटली नाम ले लिया क्योंकि मेरे मुंह जबान पे आ गया हुआ था वो नाम। हाँ, वो तो ठीक किया आपने। मैंने मैंने कहा हाँ जी वो कंपनी थी जिसके बारे में। और सर वो एक और सर जैसे आपने मुझे बताया था कि वो आपकी कंपनी क्या काम करती है, और हाँ। सर वो आपने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था कि आपने बताना है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो ये करती हैं। हाँ, मैंने और आपको कहा था कि वो मतलब शुरू से बुनियादों से लेके चाबी देने तक का काम करती है, वो जी जी सारे जी जी काम। सर बिल्कुल। रेनोवेशन भी है उसमें, बहुत सारी हाँ चीजें जी हैं। जी जी, और वो उधर की काउंसिल के साथ मिलके काम करते हैं सर वो हाँ। कंपनी। तो सर ये ना ऑब्वियसली फील्ड है, मतलब सारा पता होता है, लेकिन सर समझाने का तरीका नहीं पता होता। जब पहले मैंने हाँ। मॉक दिया मुझे पता था, लेकिन मैं उसको कन्वे नहीं थी कर सक रही कि मैंने इसे कन्वे कैसे करना है। हम्म। और ये जो चीजें हैं मुझे, मैंने ये अब पूरा अपना वो हुआ था, लेकिन जो आपने मुझे समझाया जिस तरीके से, और सर मुझे भी याद है जो जो लाइंस आपने बोली थी ना, मैंने वो लाइंस अपने कॉमन सेंस से यूज करते हुए कि ये इधर ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो सर मैंने वो उनको डिलीवर्ड, मतलब वो उनको मैंने आंसर किया। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है। मुझे ये सारी बातें याद नहीं थी जो आपने मुझे बताई, अभी मुझे तो सारी याद आ गई। जो जो आपने सवाल पूछा, फिर आपने इतनी बातें याद रखी। हालांकि भूल जाते हैं स्टूडेंट, जाते हैं इंटरव्यू दे के आ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अभी हम्म। मैं हैरान हूँ, आपकी मतलब याददाश्त भी अच्छी है माशाल्लाह, और अच्छा इंटरव्यू रहा आपका।
और ये कितने दिन बाद आपका जो है, इन्होंने फिर पासपोर्ट के लिए आपको बता दिया था, मेल आ गई थी कि वीज़ा लग गया आपका? इंटरव्यू के कितने दिन बाद? सर मैंने ट्यूसडे को इंटरव्यू दिया, नहीं, ऐसे 17 पता नहीं, को। मतलब कितने, मतलब दिन? 17 दिसंबर को मैंने सर इंटरव्यू दिया और सैटरडे को सर मुझे मेल आ गई है, 22 दिसंबर को। मतलब 5 दिन में, मतलब 4-5 दिन ही कर लें इतना ही? जी जी सर, और सर सैटरडे मेल आई थी मुझे, सैटरडे मेल सर सुबह 12 बजे आई थी, 12-1 बजे। हाँ, मतलब जुम्मे का ही आपको उन्होंने जुम्मे को मेल की ना? यहाँ सैटरडे था। जी 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 हाँ, जी। तो आपके 4 दिन में वीज़ा लग गया मतलब। हमारा जी एक सर और स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैकेनिक था, तो उसका दूसरे दिन वीज़ा लग गया था, हालांकि स्टैंडर्ड ही उसने प्रायोरिटी बेस नहीं था उसका। हाँ, तो इस तरह भी होता है, और किस्मत है उसकी भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, और आपका बहुत जी शुक्रिया, आपने अल्लाह- टाइम दिया है। और मैं यकीन करें, मुझे ये यकीन है कि जितनी आज बातें इन्होंने सीखी होंगी ना, हमारे देखने वालों ने, शायद इससे पहले कोई ना सीखे, जो इस वीडियो से सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। सर आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का मौजज़ा था कि आपके साथ भी मिलाया। और सर वो बातें जो मैंने इंटरव्यू में की हैं, मतलब जो आप मुझे बताते रहे हैं कि आपने ऐसे आंसर करना है। और सर उन्होंने भी बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन इससे ज्यादा टफ आपने मुझे करवाए थे। हाँ, तो वो सर मैंने इसलिए आपसे ना, पूछा था वो कि तैयार मैं, करके भेजा नहीं था सर, ना। वो मुझसे में ये कितने कब खत्म होंगे, या फिर ये इतने वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने मुझे कहा था देखिए, अगर 50 क्वेश्चन है ना तो आपने 100 प्रिपेयर करने हैं, अगर 10 क्वेश्चन है तो आपने 50 प्रिपेयर करने हैं। तो फिर सर ये बात लेके मैंने कहा नहीं, मुझे जो जो वो है मुझे ओवरऑल सारा करना है, इसको हाँ, मैंने खत्म करना है किसी तरीके से। और इतना सर कामयाबी भी मिल अल्हम्दुलिल्लाह गई। अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी अच्छा सर आपने मुझे गाइड किया। और अल्लाह की तरफ से था, जो भी था, लेकिन अल्लाह ने वो मोजज़ा आपको बनाया। और सर आप, आपकी वजह से मेरा सर इंटरव्यू वो हुआ। और मैंने आपको आके खुद कांटेक्ट किया कि सर मेरा इंटरव्यू पास हो गया है। हाँ, मैं और उस वक्त परेशान था, और क्योंकि आपको पता नहीं जुकाम लगा हुआ था या रो रही थी, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या मसला हो गया है, होना तो नहीं चाहिए जी था। लेकिन आपने जब मुझे बताया कि मेरा वीज़ा लग गया, तो मैं फिर मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ, मेरा गैस ठीक था। जी जी हाँ, सर। और और इसमें मेहनत आपकी होती है, जो पास होता है वो भी अपनी मेहनत से होता है, फेल होता है वो भी अपनी मेहनत से ही होता है, जिस तरह की वो मेहनत करता है। हमने सिर्फ सपोर्ट करना होता है, और कोई जी नहीं जी है। आपकी मतलब आप सीख गई हैं, आपको पता है, और बहुत सारे लोग हैं उनके साथ बड़ा सर खपाते हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन वो सर फिर असल निकल में ना जाता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो वो करते ही करते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हर बंदे से अलग करते हैं। वो हर एक की वो अलग ही होते हैं, टेक्निकल ये लोग समझते नहीं। फील्ड मिसाल के तौर पर हर एक का केस डिफरेंट है। आपका डिफरेंट केस है। डिफरेंट था, आपको मैंने पूरी रहनुमाई की कैसे बनाना है एक्सपीरियंस लेटर, जी जी आपने ज़बान जी कौन सी और आपने मेरी बात मान ली। आप मेरी जी बात जी ना मानती, इंग्लिश में जाती कोई और, तो फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए। जी जी। नहीं सर, वो मैंने आपके इंटरव्यू, मैंने जो आपके यूट्यूब पे देखे थे ना चैनल पे, कि आप सर वो शायद तैयारी करवाते हैं, कि ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं जो रिकॉर्ड होती है, हम्म। और वो आप बताते हैं आपके चैनल पे जो चलते हैं। सर मैंने वो काफी देखे थे, मेरी फील्ड के तो नहीं थे, लेकिन वो आंसर कैसे करना है, उनको क्या मतलब वो करना है, और उनको कैसे हैंडल करना है, वो सर मैं देख रही थी। हाँ, आइडिया तो हो जाता है उससे। जी जी सर, उससे आइडिया हो जाता है, लेकिन ये है कि मतलब आपकी जो फील्ड है ना, उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए होती हाँ, है। वो फील्ड वाले और करना पड़ता है। प्रॉपर, जी सर, उसके लिए ना प्रॉपर, जैसे सर आपने, आई थिंक मैंने आपको एक दिन किया था अप्रोच, तो आपने मुझे 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद तैयारी शुरू करवाई थी। और सर वो क्वेश्चन जो उनसे वो सारे उसके मुताबिक थे, हाँ कि जी। मतलब सारे क्वेश्चन, सारी बात आपको भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और हाँ, फिर आप टाइम आगे लगता है। से कन्वे करते हैं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सर, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। चलें, इसको बंद करता हूँ मैं यहाँ भी। ठीक आपका है बहुत जी। शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे, थैंक यू सर। बनाए हैर क्रिएशन। आमीन सर। जी। आमीन। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज।